वेलकम बैक। आज बात करेंगे 28 मई, जो कि आज फ्राइडे था। अधिकतर फ्राइडे को बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है, तो आज देखते हैं किस साइड मूवमेंट रहा, कैसा मूवमेंट रहा, कल क्या प्रेडिक्ट किया था और आज कैसा प्रेडिक्शन रहा। 28 मई फ्राइडे, और नेक्स्ट सेशन जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो 31 में रहेगा। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो देखते हैं कि 31 मई को क्या कर सकता है। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट ऐसे गया है, बीच में थोड़े गप्स लिए हैं 2 बार, और फिर ऐसे आया है, और फिर दोबारा ऐसे जाने की पूरी तैयारी में है। आज उसने नया हाई बनाया है, पहले के हाई को क्रॉस कर दिया। जो पहले का हाई था, रेजिस्टेंस लेवल था, बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज़ किया है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो चुका है मार्केट के लिए। स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, इसलिए ही उसने रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग दी है। ओपनिंग तो गैप अप हुई थी, बट ओपनिंग गैप अप भी सस्टेन की है उसने। गैप अप भी सस्टेन की है। पूरे दिन देखते हैं मूवमेंट कैसा रहता है, पर आज उसने गैप अप भी सस्टेन किया है। गैप अप खोला, इधर गैप अप खोला, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आया, फिर दोबारा उसी लेवल पे वो जाने की कोशिश करता है, और फिर उधर ही कंसोलिडेट करके ऊपर गया, फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर उसने वहीं थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे गैप अप खुला था उससे थोड़ा ऊपर इस रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज दिया है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके नीचे चला जाए मार्केट। यहाँ पर किसकी ज़रूरत होगी? कोई एक अच्छी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में जब आ जाएगी, ये डायरेक्ट आपको 16,000 तक भी मिल सकता है निफ्टी। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट को ट्रिगर कर देती है तो ये 16,000 तक भी जाता है। अभी क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत है मार्केट में। अगर थोड़ी भी न्यूज़ वगैरह नहीं आई तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले लेगा। बट अगर यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे कोई न्यूज़ आएगी और वो मार्केट को ऊपर ले जाता जाएगा। अभी आगे क्या कर सकते हैं, मंडे को अगर फ्लैट खुलता है तो ये दोबारा ये हायर जर्नी स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको हायर जर्नी के लिए अभी उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। इतनी ज़्यादा स्पेस है कि अभी 16,000 तक उसको जाने का बहुत मौका है। ठीक है, और अगर वो थोड़ा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ तक, ये जो इसकी क्लोजिंग, यहाँ पर क्लोजिंग है, ये 330 14 15 330 तक टेस्ट करने आ सकता है, फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करेगा। गैप अप खुलता है फिर तो ऊपर ही की जर्नी है, नीचे की तो जर्नी कोई है ही नहीं। मतलब किसी भी कंडीशन में होता है तो मैक्स टू मैक्स 15,300 तक नीचे आएगा और वहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। यहाँ पर सपोर्ट क्यों लेगा, आइए देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट क्यों लेगा। यहाँ पे से देखो, सारे कॉल अनवाइंड हुए हैं 15,300, 15,350 और 15,300 के सारे कॉल अनवाइंड हुए हैं, और ये सारे कॉल आगे शिफ्ट हो गए। इसका मतलब है मार्केट को ऊपर ले जाना है। अगर पता चले कि ये एफआईआई का नहीं है, अगर ये रिटेलर्स के हुए तो फिर मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि रिटेलर्स का ही पैसा मार्केट एफआईआई लेता है। और अगर ये हुए एफआईआई के तो फिर मार्केट श्योर शॉट ऊपर जाएगा। एफआईआई डीआईआई डेटा आपको डेली शाम को मिल जाता है। अगर अभी तक आप ग्रुप पे नहीं ऐड हुए हैं तो ग्रुप में ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें पूरा मार्केट एनालिसिस और एफआईआई डीआईआई के फिगर्स बता दिए जाते हैं। यहाँ पर ओनली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस की जाती है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन चेन के बेसिस पे यहाँ से कॉल अनवाइंड हुए हैं और आगे की तरफ गए हैं। ये है 3 जून की एक्सपायरी का डेटा। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 जून तक ये लोग आगे के लिए कर रहे हैं, आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं। और इधर भी पुट खरीदे गए हैं, बट पुट ज़्यादा नहीं खरीदे गए हैं। इसका मतलब है कि आगे के लिए ही मार्केट को ले जाया जा रहा है। जहाँ तक है ये रिटेलर्स के पुट हैं और एफआईआईस के ये कॉल्स बाय हो रहे हैं। अब आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कैसा रहा इस दिन में और आगे क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी को
ये डेली चार्ट है। यहाँ पर 12 मई से 12 और कर सकते हैं 13 मई से ये अप ट्रेंड की मतलब एकदम ही ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। ऊपर की जर्नी कैसे कंटिन्यू कर रहा है, इसने बीच में बस 2 दिन रेड कैंडल बनाई है, बाकी दिन किसी दिन डोजी, किसी दिन ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम्स, बट हमेशा ही उसने अप ट्रेंड में मार्केट रखा है और अप ट्रेंड में ही खुद रहा है। अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे वो कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। एक रेजिस्टेंस तो इधर फेस करने को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी ऊपर जाने की, जो कि 36,500 थी। वहाँ पे पहले भी क्रॉस नहीं कर पाया था, यहाँ पर हमेशा ही रहा है, बस एक बार ही ऊपर जाके नीचे लौट के आ गया है 3 दिन के अंदर। तो इसका मतलब है कि 36,500 एक तो बहुत अच्छी रेंज हो गई, और एक हो गई 34,000। मतलब इन दोनों की रेंज में अगर मार्केट रहा तो किसी भी साइड ब्रेकडाउन हो सकता है, और अधिकतर ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड होगा, क्योंकि SBI, कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सारे एकदम सपोर्ट पे हैं। सपोर्ट पे मतलब है, और मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे फंडामेंटल शेयर जब सपोर्ट जोन पे हों और उधर से ब्रेकआउट देने को हों, जब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। बट निफ्टी अगर 1 पॉइंट चलता है तो बैंक निफ्टी हमेशा 4 पॉइंट अपने आगे चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी +1 हुआ तो बैंक निफ्टी +4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि SBI, कैनरा बैंक, IDFC और भी AU बैंक वगैरह, कोटक बैंक वगैरह, ये सारी बैंक जो मेजर बैंक निफ्टी में प्रपोर्शन रखती हैं, अपना परसेंटेज रखती हैं, वो आगे के लिए बढ़ रही हैं। अब 15 मिनट कैंडल देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर दोबारा SBI ने यहाँ पर दोबारा SBI चलने लगा था। अगर आप SBI का चार्ट देखेंगे तो इधर दोबारा SBI ने इसको ऊपर ले गया, बट अगेन वो फॉल हो गया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, और यहाँ पर आके उसने फ्लैट क्लोजिंग एक दे दी। अब देखते हैं कि ऑप्शन एनालिसिस में क्या हुआ है। ऑप्शंस में आज देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 34,500, 34,700 यहाँ पे कॉल हटाई जा रही है, यहाँ से कॉल हटाई जा रही है और आगे की तरह शिफ्ट हो रही है, यहाँ पे आगे खरीदी जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी आउट ऑफ द मनी खरीद रहे हैं। आउट ऑफ द मनी खरीदने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी मार्केट को ऊपर ले जाने की पूरी उम्मीद है। बस ये देखने की चीज़ है कि यहाँ पे FIIs ने ख़रीदा है, मतलब स्मार्ट मनी आया है इधर, या फिर रिटेलर्स आए हैं। रिटेलर्स का मतलब क्या हुआ, आम जनता। आम जनता अधिकतर क्या करती है, लॉस क्यों करती है, क्योंकि वो FIIs के अगेंस्ट रहती है। FIIs के अगेंस्ट रहती है, इसका मतलब है FIIs ही रिटेलर्स का पैसा लेते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू। मंडे को देखते हैं कि कैसा रहता है। अगर बैंक निफ्टी भी फ्लैट खुलता है तो ये भी ऊपर की जर्नी ही कंटिन्यू करेगा। क्यों जर्नी करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर भी दोबारा से जो यहाँ पर इतने भी कॉल्स बने होंगे, ये सब ऊपर प्रॉफिट के लिए जाएंगे। अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो ये जो कॉल्स खरीदे गए होंगे, ये सब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। और सपोज़ अगर ये 35,000 या 35,900 पे आता है, यहाँ पर एकदम आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। आपके पास यहाँ पे मैक्स टू मैक्स सपोर्ट है, मतलब 100 पॉइंट्स नीचे सपोर्ट है, मतलब 10:50 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जिसका मतलब हुआ 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आप
जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की, अगर उसमें नहीं ऐड हुए हैं तो अभी ऐड हुए हैं। उसमें डेली एनालिसिस, स्टॉक्स जो कल के लिए, इंट्राडे पोजिशनल जो अच्छे रहते हैं उनके बारे में डिस्कशन होता है। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।